अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब बखैर हो। रोज़ा की हालत में रोज़ा रखते हुए अगर किसी औरत को पीरियड आ जाता है, जिसको उर्दू में हैज़ कहते हैं, या बच्चे की पैदाइश होती है, तो वो रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा, या फिर वो औरत रोज़ा मुकम्मल करेगी? पहला सवाल। दूसरा ये है कि अगर पहले से ही उसको पीरियड आ रहा है, किसी औरत को हैज़ का खून आ रहा है और आते आते वो बंद हो गया रात के किसी हिस्से में और वो गुस्ल नहीं की, तो क्या अगले दिन का वो रोज़ा रख सकती है कि नहीं रख सकती है? इसी तरह से अगर कोई औरत जिसको मालूम है कि हैज़ का खून आने से, इस तरह से पीरियड होने से या निफास का खून आने से रोज़ा नहीं रख सकती है, वो दूसरों के सामने खाना खा सकती है या नहीं खा सकती है, या फिर बाकी दीगर लोगों की तरह छुप कर खाना ज़रूरी है, या फिर ये है कि रोज़ेदार की तरह ही वो हमेशा रहेगी, यानी पूरा दिन बग़ैर खाए पिए रहेगी? इन सारे सवालात के जवाबात को लेकर के ये वीडियो हम बना रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें और पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और इसमें हम मुकम्मल तफसील से बताने वाले हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जब भी आपके पास वक्त हो तभी इस वीडियो को आप देखें। सबसे पहले जो मसला है वो ये है कि अगर रोज़ा रखते हुए किसी को पीरियड आ जाता है, खून आ जाता है, तो वो क्या करेगी? तो इसका जवाब यह है कि अगर रोज़े की हालत में रोज़ा रखते हुए दिन के किसी भी हिस्से में खून आ जाता है, हैज़ का खून आता है, पीरियड चालू हो जाता है, तो ऐसे में उसका रोज़ा टूट जाएगा, यानी रोज़ा फासिद हो जाएगा। जब कभी वो पाक हो, यानी कि रमज़ान के बाद, फिर जितने रोज़े उसके क़ज़ा हुए उसकी अदायगी उस पर ज़रूरी होगी, कफ़ारा देने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर किसी की आदत है 3 दिन या 4 दिन या 7 दिन आदत है कि हर महीने 4 दिन या 5 दिन उसको खून आता है, तो 4-5 दिन वो इंतज़ार करेगी और इस दौरान वो रोज़ा नहीं रखेगी। बाकी जब वो पाक हो जाए फिर वो रोज़ा रखे, और रमज़ान के महीने के बाद बाकी 11 महीनों में सिवाय उन दिनों के जिन दिनों में रोज़ा रखना हराम है, वो रोज़े की अदायगी करेगी, क़ज़ा करेगी। और दूसरी जो बात थी वो ये है कि अगर कोई औरत जिसको पहले से पीरियड आ रहा था, अब रमज़ान का महीना शुरू हुआ, वो रोज़ा रखी नहीं, और उसका जो टाइम है, जो पीरियड है, वो उसका समझिए कि 3 दिन है या 4 दिन है या 5 दिन है, तो जो उसका एक उसकी आदत है, आदत के मुताबिक अगर पीरियड ख़त्म हो जाता है, मान लीजिए 5 दिन में उसका पीरियड हर महीना ख़त्म होता है, तो ये उसकी आदत में शुमार की जाएगी कि 5 दिन ही उसको पीरियड का खून आता है। अब 5वें दिन में रात को उसका पीरियड आना बंद हो गया, यानी वो पाक हो गई, अब खून आना बंद हो गया, आइंदा वो है ना खून नहीं आएगा, तो क्या गुस्ल करना ज़रूरी है या नहीं है? अक्सर लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें हैं। बहुत सारी औरतें रोज़ा रखती ही नहीं हैं, क्योंकि अभी वो गुस्ल नहीं की, रात को ठंडी की वजह से गुस्ल नहीं करती है, तो अगले दिन का जो रोज़ा है उसको भी वो नहीं रखती है। तो इसका जवाब आप जान लें कि जब औरत हैज़ से पाक हो जाती है, यानी कि खून आना बंद हो जाता है, तो उसको ये कहा जाता है कि अब वो पाकी के अय्याम में, यानी तहारत के अय्याम में, अब उसको हैज़ नहीं आता है, खून नहीं आता है। और दूसरी तरफ चूँकि रोज़ा भी रखना है, अब तक तो रोज़ा रखी नहीं थी, अब 6ठे दिन में उसको रोज़ा रखना है, तो रोज़े के लिए तहारत शर्त नहीं है। यानी जब रोज़ा रखेंगे तो रोज़ा के लिए बावज़ू होना या रोज़ा के लिए मुकम्मल तहारत यानी गुस्ल करके ही रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है। जिस तरह से नमाज में है, नमाज के बारे में आप जानते हैं कि नमाज अगर पढ़ना है तो गुस्ल भी ज़रूरी है, वज़ू भी ज़रूरी है। तो बहुत सारे औरतें ये समझती है कि नमाज भी शायद ऐसी ही है, रोज़ा भी ऐसा ही है कि बग़ैर गुस्ल किए, बग़ैर पाक हुए आप नहीं रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर रात के किसी हिस्से में औरत पाक हो जाती है, खून का आना बंद हो जाता है, तो गुस्ल किए बग़ैर ही वो आइंदा दिन यानी 6ठे दिन का रोज़ा रख सकती है और रखना चाहिए। अगर रोज़ा नहीं रखेगी तो गुनहगार होगी, और ऐन मुमकिन है कि उस पर कफ़ारा भी लाजिम हो जाए क़ज़ा के साथ साथ। तीसरी बात ये थी कि जो औरत पीरियड में है और हालत हैज़ में है और रोज़ा नहीं रख रही है, तो वो क्या करेगी? दिन भर खाना खाएगी या नहीं खाएगी? क्योंकि आम जो फ़ुक़हा किराम का मौक़िफ़ है वो यही है कि जब कोई आदमी किसी परेशानी की वजह से रोज़ा नहीं रख सका, तो उसको रोज़ेदार की तरह ही रहना चाहिए, यानी खाने पीने से एतराज़ करना चाहिए, गुरेज़ करना चाहिए, क्योंकि रमज़ान के महीने की भी हुर्मत है। रमज़ान के महीने में खाना पीना ये दुरुस्त नहीं है। तो अगरचे वो रोज़ा नहीं रखे हैं, लेकिन रोज़ेदार की तरह रहना भी उस पर ज़रूरी और वाजिब है, और इस पर उसको सवाब भी मिलेगा, क्योंकि रमज़ान के महीने की हुर्मत को बजा ला रहा है।
तो अब वो औरत जो रोज़ा नहीं रख सकी है या नहीं रख पा रही है पीरियड की वजह से, वो क्या करे? तो आम फ़ुक़हा की ये राय है कि अगर वो पीरियड की वजह से रोज़ा नहीं रख सकी है बल्कि रखना उसके लिए हराम है, तो ऐसे में उस औरत के लिए छुप छुप कर खाना खाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो खा पी सकती है, क्योंकि शरीयत ने उसको रोका है रोज़ा रखने से। लिहाजा वो अगर ना खाना खाए पिए तो कोई उसको मना नहीं कर सकता। और दूसरे बाज़ उलमाए कराम ने ये कहा कि अगर वो रोज़ेदार की तरह रहती है तो भी दुरुस्त है, रह सकती है। हाँ, खाने पीने में थोड़ा एहतियात करे, रोज़ेदार के सामने ना खाए, ऐसे वो खा पी सकती है। और एक बात इसमें यह है कि अगर दिन के किसी हिस्से में पाक हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि दिन के किसी भी हिस्से में अगर वो पाक होती है, खून का आना बंद होता है, मिसाल के तौर पर 10 बजे या 11 बजे खून का आना बंद हुआ, तो अब तो वो रोज़ा रख नहीं सकती। तो ये बाकी जो पूरा दिन है ग़ुरूब आफ्ताब तक, ये जो है ना, ये तहारत का जो है पीरियड है, तहारत की हालत है। लिहाजा इस दौरान उसके लिए ज़रूरी है कि वो रोज़ेदार की तरह ही रहे, यानी ना खाए ना पिए, बल्कि अपने आप को जो है कंट्रोल में रखे और खाने पीने से गुरेज करे, यही उसके लिए ज़रूरी है। तो आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा कि अगर पीरियड में है तो वो खा पी सकती है, रोज़ेदार की तरह भूखे प्यासे रहना ज़रूरी नहीं है। और अगर पाक हो गई है आधे दिन में या दिन के किसी भी हिस्से में, तो बाकी जो दिन का हिस्सा है उसमें अपने आप को रोज़ेदार की तरह रखना उस पर ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा मसला आपको समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।